तो अब भारत में जो कर दिखाया है, उससे आपको भारत की असली ताकत का पता चलने वाला है। क्योंकि अब भारत वो कर रहा है जो इतिहास में आज तक भारत ने पहले कभी भी नहीं किया, और अब भारत इंटरनेशनल वारशिप मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन चुका है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में जुलाई के महीने में यूनाइटेड स्टेट के नेवी शिप्स मेंटेनेंस के लिए भारत में आने शुरू हुए थे, जिसे बीते एक साल भी नहीं हुए कि अब यूके की वारशिप भी भारत में मेंटेनेंस के लिए आना शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत की एल&टी इन युद्ध पोतों को फास्टली रिपेयर करती। इसलिए यूके और यूएस जैसे डेवलप्ड देश अपनी स्विफ्ट के रिपेयरिंग के लिए भारत को ही प्रेफर कर रहे हैं, जिसके कारण भारत का चेन्नई इंटरनेशनल वारशिप रिपेयर सेंटर बन चुका है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत यूएस और यूके जैसे डेवलप्ड देशों के शिप को रिपेयर कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती रवैये को देखते हुए अब अमेरिका और यूके जैसे देश एक्शन मोड में आ चुके हैं, और चीन को उल्टा जवाब देने के लिए अब यूके और अमेरिका ने अपने युद्ध पोतों को हिंद और प्रशांत महासागर में उतारना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि यूके और यूएस द्वारा ऑपरेट किए जा रहे स्विफ्ट के मेंटेनेंस के लिए भारत की चेन्नई में एल&टी कंपनी को चुना गया है, जो कि मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दिग्गज कंपनी मानी जाती है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस समय यूके की 2 वारशिप्स मेंटेनेंस के लिए चेन्नई में आ चुकी है, जिसकी मेंटेनेंस पर एल&टी कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जैसे जैसे चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पैर पसार रहा है, वह भारत की कंपनियों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और अब तो चीन के खतरे ने भारत को पूरी दुनिया में युद्ध पोतों के एक बड़े रिपेयरिंग हब के रूप में विकसित कर दिया है। और डेवलप्ड देश के वारशिप्स भारत में आ जाने से भारत की एल&टी जैसी कंपनियों को बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है, जो कि इसकी रिपेयरिंग में काम कर रही है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका और यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को भी भारत की कंपनियों पर भरोसा हो चुका है। इसलिए इंडो पैसिफिक में अपने युद्ध पोतों को बनाए रखने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज तेजी से भारत पर डिपेंड हो रही है। इन युद्ध पोतों के आने से न सिर्फ भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ रही है, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी तक भारत को पहुंच भी मिल रही है। फिलहाल ब्रिटेन के पहले 2 युद्धपोत इस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पहले मेंटेनेंस के लिए भारत पहुंचे हैं। वैसे यदि इन वारशिप्स के भारत में मेंटेनेंस के लिए आने के मेन रीजन की बात करें तो अमेरिका लंबे समय से अपने युद्धपोतों के मेंटेनेंस में देरी का सामना कर रहा है। इस कारण लागत में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है और युद्धपोत भी ऑपरेशन के लिए देरी से उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस समय चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए अमेरिकी युद्धपोत भी अब मेंटेनेंस के लिए भारत पर निर्भर हो रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक में युद्धपोत को तैनात करने में अमेरिका को देरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यूरो एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यूएस नेवी और भारत की एल&टी यानी कि लार्सन एंड टर्बो के बीच आने वाले अगले 5 सालों के लिए मास्टर शिपयार्ड रिपेयर्स का एग्रीमेंट भी हो चुका है, जिससे भारत का चेन्नई शिफ्ट और वर्शिप रिपेयरिंग का हब बनने जा रहा है। और यह भारत की बढ़ती कैपेबिलिटी के लिए एक नया उदाहरण है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डेवलप्ड देशों की स्टेप्स भारत में रिपेयर होने से फॉरेन रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत में आ जाने से भारत को भी 2 तरफ से फायदा है, क्योंकि इससे चीन इन महासागर क्षेत्र में अपने रवैये को नहीं बना पाएगा, और दूसरी तरफ भारत वार्षिक मेंटेनेंस से फॉरेन रेवेन्यू भी कमा सकेगा। और जैसे ही भारत में यूके के ये दोनों वर्शिप आती है, वैसे ही चीन की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, और चीन को लगता है कि यह उनके लिए खतरा का संकेत है। लेकिन बाद में चीन को ये बात मालूम होती है कि यह सिर्फ भारत में केवल मेंटेनेंस के लिए आए हैं। फिर भी चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि यह चीन के लिए आगे चलकर खतरा न बन जाए।
क्योंकि मेंटेनेंस के बाद इन दोनों वशिप को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूके के द्वारा तैनात कर दिया जाएगा, ताकि चीन की हरकतों पर आसानी से नजर रख पाए। और वैसे भी यूके हो या फिर यूएस, ये सभी भारत के काफी लंबे समय से अच्छे डिफेंस पार्टनर रहे हैं। तो ऐसे में इस बार सिर्फ के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रहने से भारत की पावर और भी मजबूत हो सकेगी। और जिस तेजी के साथ चीन नए नए हथियारों को डेवलप कर रहा है और मिसाइल का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ऐसे में भारत, अमेरिका और यूके, इन तीनों देशों के लिए चीन पर नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में भारत, अमेरिका और यूके जैसे देशों के लिए चीन खतरा ना बन पाए। खैर, यदि वारशिप के रिपेयरिंग की बात की जाए तो इसकी रिपेयरिंग के लिए अमेरिका ने खुद कहा है कि वह सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है जिसकी हेल्प से इन्हें डेवलप किया गया है। यही नहीं, अमेरिका ने ये भी दावा किया है कि भारत को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत की मदद भी करेगा और भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा, ताकि भारत की कंपनियों के लिए इसके मेंटेनेंस में कोई भी दिक्कत ना आए और आसानी से इसकी रिपेयरिंग भारत में हो सके, जिसके खातिर ऑलरेडी इस साल यानी कि 2024 के लिए $30.9 मिलियन का बजट भारत के लिए तैयार किया जा चुका है। साथ ही अमेरिका की वशिप ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी को सपोर्ट भी दिया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इंडियन नेवी भी इन वारशिप्स को ऑपरेट कर सके। हालांकि अमेरिका की वशिप के मेंटेनेंस पर दो प्राइवेट शिपयार्ड कंपनियां आपस में मिलकर काम करेगी, जिसमें जनरल डायनामिक्स, नेशनल स्टील और शिप बिल्डिंग कंपनी मेंटेनेंस पर वर्क करेगी, जबकि यूके की वशिप के मेंटेनेंस पर भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चर कंपनी एलआरटी काम करेगी। यूके और यूएस की स्विफ्ट रिपेयरिंग के बाद इंडियन नेवी के साथ चेन्नई कोस्ट द्वारा अरेबियन सी में युद्ध अभ्यास भी करेगी, और इन स्विफ्ट को ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी को यूएस नेवी से सपोर्ट भी दिया जाएगा। यानी कि अब देखा जाए तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को उल्टा जवाब देने के लिए अब भारत के साथ यूएस और यूके जैसे डेवलप देश हाथ मिला चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के बढ़ते दखल को भारत, यूके और अमेरिका मिलकर उल्टा जवाब दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।